हरे कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे, जय निताई। आज हम आपके समक्ष ज़्यादा कुछ स्पेशल या विशेष अंक लेके ही आए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार का वितरण हुआ है और हमारे बाबा जी महान कवि श्री शुक्ल जी को, विनोद कुमार शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक तो हैं ही, आदमी भी बहुत जीवंत हैं और वर्तमान समय में हमारे जो नव पीढ़ी के लोग हैं साहित्य में तो रुचि कम लेते ही हैं, क्योंकि भागम भाग और जीवन यापन के चक्कर में भूल से ही गए हैं अपने जड़ों को हम लोग। और हम खास के हिंदी भाषी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम लोग बस पढ़ लिख लिए, नौकरी लग गई, ख़त्म काम, फिर बाल बच्चे पढ़ाने में जुट गए हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है साहित्य के प्रति, समाज के प्रति थोड़ा बहुत बच्चों को नाच वगैरह में या कहीं किसी एक्टिविटी में लगा दिया है, उसी के साथ थोड़ा बहुत जो हो गया या स्कूल के फंक्शन में हो गया, बस इसके बाद के दायरे में हम लोग गए ही नहीं, इसके आगे गए ही नहीं। तो ये मेरी खास के अपने हिंदी भाषी के लोगों से ये शिकायत रही है और उनसे आग्रह करूँगा कि ज़रूर कुछ पढ़ें और रचनाओं को पढ़ें। हमारे बहुत अच्छे अच्छे रचना, हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में ही आज मैं बात करने के लिए आया था कि छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे और क्या लिखते थे। कुछ उनका लिखा हुआ, जैसे मुझे लिखना बहुत था, बहुत कम लिख पाया, महसूस किया बहुत, लेकिन थोड़ा लिखा, थोड़ा बाकी है। कितना कुछ लिखना है, इस बचे हुए को लिख लेता, अपने बचे होने तक। इस बचे हुए को लिख लेता, अपने बचे हुए तक। ये शुक्ल जी के ही शब्द हैं और उनकी रचनाओं पे अगर मैं चर्चा करूं तो उनकी एक रचना बहुत ही मशहूर थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत ही, ये हमने कोलकाता बुक फेयर जो लगा था इस साल, यहाँ भी देखा, बिकती है, कभी बिकती है, खत नहीं बिकता, क्योंकि हम कहें हम हिंदी साहित्य के लोग ज़्यादा नहीं खरीदते, कम ही खरीदते हैं और पढ़ते भी कम ही हैं। तो आजकल दोस्तों थोड़ा सा पढ़िए ना, कुछ खरीद के थोड़ा एक पन्ना आज पढ़ लीजिए, कल कभी पढ़िए, कभी पढ़िए, थोड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बच्चों से उसके बारे में बात भी करेंगे। अगर पढ़वे नहीं करेंगे तो बात क्या करेंगे। तो शुक्ल जी का ये तो दीवार में खिड़की रहती थी, मेरे पास है, अब लाइब्रेरी रखा हुआ हूँ, ढूंढना पड़ेगा। बच्चे का पेपर ख़त्म हुआ, इसमें इधर उधर रखा गया सब। इसके अलावा नौकर की कमीज अभी याद आया, वो भी बहुत बहुत शानदार, क्या लेखनी, मतलब एकदम जो जैसे प्रेमचंद जी तो एकदम गांव के माटी से लिखते थे, एकदम वैसे ही इनके साहित्य में साधारण भाषा, कहीं एकदम तत्सम पूरक शब्द ऐसे नहीं है कि आप लिख न पाएँ या पढ़ न पाएँ या समझ न पाएँ। आप एकदम गांव की माटी वाला भाषा है। नौकर की कमीज बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और एक रचना, सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये बहुत अद्भुत लिखा हुआ है। और तो उसी क्रम में विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ है, उनके नमन के लिए, उनके सम्मान में, उन्हीं का लिखा हुआ मैं बोलूँगा। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसीलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मैंने हाथ बढ़ाया
मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। एक बार पुनः बाबूजी को मैं नमन करूंगा, विनोद कुमार शुक्ल जी। आप जैसे हिंदी साहित्यकार धरोहर हैं। आप हमारे माटी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए और भाषा के चारों ओर प्रसारित करने के लिए आपको नमन है और सहृदय बधाई है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का मिला। और आपसे आशीर्वाद चाहेंगे कि हम भी कुछ हिंदी के भाषा में विकास में, विस्तार में कुछ कर सकें, कुछ योगदान दे सकें तो उत्तम होगा। आपका आशीर्वाद का कांक्षी। और दोस्तों, आप सभी के लिए, आप सबसे एक आग्रह है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ने का आदत डालें ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें। मैं नहीं कहता कि 24 घंटा पढ़िए, 24 पेज पढ़िए, 24 किताबें पढ़िए, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा, कभी एक पेज पढ़ा, एक पेज कल पढ़ा, एक पेज एक हफ्ते बाद पढ़ा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक कहानी होगा। इतने सारे तो हिंदी साहित्यकार हैं। हम ऐसा करेंगे तो हमारा हिंदी साहित्य भी आगे जाएगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री राधे, हरे कृष्ण।